हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन। आज है तारीख 5 जुलाई, देख सकते हैं दोस्तों, और 5 जुलाई को क्या हो सकता है मार्केट में इस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि कल का जो मार्केट प्रिडिक्शन था उसके हिसाब से क्या कुछ लेवल्स हमको मिले और कैसा प्रॉफिट हम आज के मार्केट में कमा सकते थे। तो देख सकते हैं दोस्तों, क्लियर कट मैंने आपको कहा था कि 1 जुलाई को जो मार्केट था वो आपका काफी बड़ा नीचे गैप डाउन लेने के बाद एक अच्छी खासी हैमर जैसी एक आपको कैंडल देखने को मिली थी, जो अपने आप में एक रिवर्सल का साइन था और यहाँ से आपको बाजार बुलिश होता हुआ दिखाई देगा फर्दर। ये बात मैंने आपको क्लियर कट कही थी और आज के दिन मार्केट में आपको काफी अच्छी बुलिशनेस होती हुई बाजार में आपको दिखाई दी। हालांकि बाजार काफी नैरो रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ओवरऑल बाजार में आपको काफी तेजी बनती हुई दिखाई दी। इसका क्लियर कट मतलब ये है कि दोस्तों आने वाले कुछ दिन में आपको बाजार एक एक्सट्रीम लेवल तक स्ट्रेच होता हुआ दिख सकता है, जो कि आपको 16,000 और इसके ऊपर 16,186, 16,425 और 16,694 ये टारगेट्स आपको अपकमिंग वीक्स में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसका रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया कि ट्रेंड अपने आप में काफी बुलिश होता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है और डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स के ऊपर निकल के अगर बाजार सस्टेन कर जाता है, एक बार 16,000 के लेवल को ब्रीच करके सस्टेन करता है निफ्टी, तो डेफिनेटली आपके लिए बाकी सारे टारगेट ओपन होने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि बाजार पिछले काफी दिनों से यानी लगभग 13 जून के आसपास से अगर आप देखें तो एक सेम रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। इस दौरान काफी ज्यादा बेरिशनेस और उसके बाद बाजार में रिकवरी का माहौल भी आपको बनता हुआ दिखाई दिया था। थोड़ा बहुत यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट जैसा एक लेवल भी अचीव होते हुए बाजार में दिखाई दिए, लेकिन ओवरऑल बाजार का ट्रेंड अब काफी हैवीली बुलिश होने वाला है। तो जो लोग स्टॉक में काम करना चाहते हैं वो भी एक अच्छे स्टॉक्स यहाँ से बाजार में फाइंड करें और यहाँ से आप री इंटर फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस आप जा सकते हैं। बात कर लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी हमको आज इंट्राडे में देखने को मिली और कल के दिन हम क्या कुछ कर सकते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों यहाँ से मैं लगा लेता हूँ 15 मिनट का चार्ट, सेटिंग कर लेते हैं ऑटो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखें तो आज जो बाजार था अगर आप देखें तो लगभग इन लेवल्स के आसपास बाजार आज आपको ओपन होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि 15,767 का वो लेवल था जिसके ऊपर निकल के बाजार आपको क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा था, लेकिन डेली कैंडल में इन लेवल्स के नीचे की क्लोजिंग आपको होती हुई दिखाई दे रही थी। क्लियर कट मतलब ये था कि मैंने आपको कहा था कि बाजार अगर इस लेवल के नीचे निकले तो एक बार के लिए यहाँ कहीं से आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है और इस इधर कहीं पे आपको सपोर्ट बन के आपको बाजार में ये लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी, जो कि आपको क्लियर कट 15,668 तक के टारगेट और इसके ऊपर 15,831 तक के टारगेट आते हुए आपको दिखाई दिए। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये 3 या 4 दिन का बाजार है, 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर्स। तो अगर आप देखें तो ये हो गया इसका शोल्डर। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये लेवल से यहाँ तक का आपका हेड है और यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका एक दूसरा शोल्डर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अपकमिंग टारगेट्स आपके ये लेवल्स तक आ सकते हैं, इसके ऊपर भी बाजार निकल के सस्टेन करता है। किसी भी दिन की कैंडल की क्लोजिंग होती है या कल के दिन ही अगर बाजार इन लेवल्स के ऊपर बंद होता है, डेफिनेटली आपको अपकमिंग वीक्स में 1,086, 16,425 और 16,694 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न बना हुआ है, जितना बड़ा हेड उतना बड़ा टारगेट आप एम कर सकते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 2% यानी 305% तक के टारगेट आप स्टिल अपकमिंग 2 या 3 दिन में आपको आते हुए मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कल के दिन बाजार में क्या कुछ कर सकते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ से ये ड्राइंग्स को मैं अभी रिमूव कर देता हूँ और कल के जो लेवल्स हैं हम उस पर बात कर लेते हैं। रीजन आपको ट्रेड बुलिश ट्रेड बनाने का क्या है ये मैंने आपको बता दिया है।
आगे के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब प्लान क्या होना चाहिए आपका, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कहीं पे क्लोजिंग हुई है क्लियर कट। अगर बाजार अगर आपको कल गैप अप होता हुआ दिखता है 15,866 के ऊपर, आप बाजार की क्लोजिंग हो जाने दीजिए पहले 15 मिनट की। 912 और 16,000 तक के लेवल आपको इमीडिएट आपको बाजार में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि बाजार थोड़ा सा निगेटिव खुलता है तो 15,767 के आसपास आपको बाजार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। इन्हीं लेवल्स के आसपास से अगर बाजार में रिवर्सल आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से बुलिश पोजीशन बनाएं। आपको पहले टारगेट 15,866, 15,912 और दिन भर में 16,000 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि बाजार अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के मोड में चला जाता है, हालांकि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है तो डेफिनेटली इसी लेवल के आसपास से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी बाजार है और बाजार अगर कहीं नीचे खुलता है तो इन लेवल्स के आसपास से सपोर्ट ढूंढे या इन लेवल्स के आसपास से सपोर्ट ढूंढे। आपको बाजार में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करना है। पुट के तरफ ट्रेड अगर आप प्लान करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही था कंप्लीट व्यू मेरा निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से लेवल्स में आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी काफी अच्छा बुलिश मोमेंटम आज के दिन में भी आप देखें तो बाजार यहीं पे ओपनिंग होने के बाद अगर आप देखें देख सकते हैं कि बाजार आपको इस जगह पे ओपन हुआ है लगभग, आप देख सकते हैं इस जगह पे 9:15 के आसपास में इस जगह पे बाजार ओपन हुआ है। इन्हीं लेवल्स के सपोर्ट लेने के बाद बाजार में धीरे धीरे अपने सारे लेवल्स को ब्रीच किया है। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे 33,700 की कॉल इनिशिएट की थी जो कि आज काफी 100 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। स्टिल द पोजीशन इज होल्ड क्योंकि बाजार आपको काफी ज्यादा बुलिश होता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। कल का सिंपल सा ट्रेड प्लान रहेगा आपका, अगर निफ्टी गैप अप बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है और 34,129 के ऊपर पहले 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो डेफिनेटली 34,349 का आपका पहला टारगेट आपको मीट होता हुआ दिखाई देगा। इस लेवल के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो यहाँ पर आपको पिछला प्राइस एक्शन जो था लगभग वो आपको चेक करना पड़ेगा, जहां पे बाजार एक बार के लिए आपको रुकता हुआ या टिकता हुआ दिखाई दे सकता है। आप मानकर चले 34,600 का लेवल या फिर 34,438, यहाँ से 100 रुपए और ऊपर आपको कहीं पे बाजार एक बार रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे सकता है। इन लेवल्स के ऊपर अगर बाजार निकल के सस्टेन करता है डेफिनेटली आपको 34,824 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बाजार में और भी कोई ऑब्स्टेकल्स इस दौरान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको ये टारगेट भी अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में, या कल के बाजार में भी ये चीज पॉसिबल होती हुई दिखाई दे सकती है। वही बात कर लेते हैं पुट की कि बाजार अगर थोड़ा सा मोमेंटम में जाने के बाद अगर मोमेंटम लूज करता है, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक निफ्टी काफी ज्यादा बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर मोमेंटम लूज करता है तो इन्हीं लेवल्स के आसपास से आपको मोमेंटम लूज होता हुआ दिखाई देगा, जो कि 34,349 का लेवल है। यहाँ से एक हाथ रिजेक्शन कैंडल अगर आपको मिलती है 34,129, डेफिनेटली आपको यहाँ पे 200 पॉइंट से ज्यादा का मोमेंटम मिल सकता है। इसके नीचे की क्लोजिंग आपको 33,897 तक के लेवल दिखा सकती है, जो लगभग 500 से 600 पॉइंट की रेंज है। तो दोस्तों काफी बड़े टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करना है। दैट्स इट गाइस, यही था आज का मेरा कंप्लीट निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। और इसके अलावा इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो आपको कैसी लगती है और कितना मुनाफा आप हमारे लाइव सपोर्ट के थ्रू भी कमाते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाएं, बिल्कुल फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री। आप जाएं वहां पे और लाइव सपोर्ट के लिए टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।